हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया, कारक विभक्ति बताया, मैंने आपको कर्ता बताया, कर्म बताया, करण बताया और संप्रदान बताया, अपादान बताया। आज मैं आपको अधिकरण कारक बताऊंगा। मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछता हूं कि आप सभी लोग अपनी कोई भी पेपर, जो भी पेपर है, उस पेपर के लिए आप एकदम तैयारी पे हैं क्या? अगर कोई भी प्रॉब्लम हिंदी से रिलेटेड होती है तो आप इस चैनल, अपने चैनल से इसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, आप अच्छे तरीके से हिंदी में मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको एकदम लो लेवल जो भी होता है वहां से लेकर मैं आपको हाई लेवल तक समझाता हूं। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो मैं आपको आज अधिकरण कारक बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरे पढ़ाए टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो मैं देर ना करते हुए आपके अपने टॉपिक अधिकरण कारक पर आता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि अधिकरण कारक क्या होता है, किस प्रकार से आप पहचानेंगे। अगर आप इस तरीके से पहचानेंगे तो आप क्या मतलब आंसर कैसे करेंगे, ये मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। मैं हेडिंग यहां पे डालता हूं अधिकरण कारक। हाँ, ये मैंने हेडिंग डाल दिया अधिकरण कारक। मैं आपको ये बता दूं कि अधिकरण कारक में आपका में पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी में पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई भी शब्द उठा लीजिए, जैसे नाव जल में चलती है तो में आ गया, यानी अधिकरण उसे कहते हैं जहां किसी आधार का बोध हो, यानी कोई सामान किसी आधार पर चल रही हो। कहीं कहीं आपका में पर जो विभक्ति है आपकी, इसका लोप भी हो जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, आपका ये अधिकरण कारक हो गया, यानी मैं व्हाइट बोर्ड को एक आधार बता रहा हूं। मैं एक आधार बता रहा हूं, इसलिए यह एक अधिकरण कारक है। जैसे आप मान लो, एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप मान लीजिए कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, यह आपका अधिकरण कारक हो गया। इसी तरीके से आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं एकदम उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अधिकरण कारक को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं आपको इसके आगे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या कैसे होता है। इसमें आपका में पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसमें आपका में पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से आप पहचानेंगे कि यह अधिकरण कारक है, एकदम अच्छे तरीके से। आपको यह तरीका मान लीजिए, आप ट्रिक या मान लीजिए, या आप इसका कोई जुगाड़ मान लीजिए, या एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए, आपको इसी तरीके से पहचानना है, यानी आधार। मैं आपको इसके आगे लेकर चलता हूं। इसके आगे मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें जो है आपका मैं उदाहरण बताता हूं। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा ही दिया। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। नाव जल में चलती है, नाव, एक मिनट दोस्तों, नाव जल में
चलती है। हाँ, ये आपका जल जो है आपका नाव के लिए एक आधार हो गया, इसीलिए इसमें अधिकरण कारक हो गया। इसमें कभी कभी विभक्ति का प्रयोग लोप हो जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से इसमें भी पहचानना है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें विभक्ति का लोप किस तरीके से होता है। जैसे मैं पहले लिखता हूं, इसमें विभक्ति का लोप भी हो जाता है। इसमें कभी कभी विभक्ति का लोप भी हो जाता है, लोप भी हो जाता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा इसमें विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे लड़का दरवाजे दरवाजे घूमता है, लड़का दरवाजे 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 घूमता है। हाँ, इसमें हो गया दरवाजे दरवाजे घूमता है, इसमें भी एक आधार हो गया, दरवाजे दरवाजे कहां पर घूमता है, दरवाजे दरवाजे पर घूमता है, ये आपका एक आधार हो गया, इसीलिए इसमें अधिकरण कारक भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर गए होंगे। तो मैं आपको इसके आगे का कारक, मैं आपको इसके आगे लेकर चलूंगा। कौन सा कारक पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको संबोधन कारक पढ़ाने वाला हूं, यानी संबोधन कारक को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, संबोधन नहीं सॉरी, तो संबोधन लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। मैं अब आपको संबंध कारक बताऊंगा, संबंध कारक। यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा संबंध कारक। इसमें जो है आपका संज्ञा सर्वनाम का जिस शब्द से कोई संबंध दर्शाया जाए वहां पर आपका संबंध कारक होता है। यानी जैसे आप माता पिता के बीच में जो संबंध दिखता है वही एक संबंध कारक होता है। यानी कि जैसे मैंने आपका इसका परिभाषा बताया कि जहां पर संज्ञा सर्वनाम से अन्य शब्दों का संबंध बताया जाए वहां पे आपका संबंध कारक होता है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि संबंध कारक आपका किस प्रकार से होता है। इसमें आपका विभक्ति का प्रयोग काकी के रारी रे नानी ने का प्रयोग किया जाता है, काकी के रारी रे नानी ने का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको अब समझाऊंगा कि किस तरीके से इसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसमें आपका काकी के रारी रे नानी ने का विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें काकी के नानी ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसमें आपका काकी के नानी ने रानी ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको अब समझाऊंगा कि इसमें किस तरीके से संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, मेरा लड़का तुम्हारी बहन तुम्हारी माता, ये किस तरीके से संबंध दिखाते हैं, ये इस तरीके से संबंध दिखाते हैं कि जैसे मेरा लड़का तुम्हारी माता तुम्हारी बहन, इस तरीके से इसमें संबंध होता है। इसीलिए इसमें काकी के रारी रे नानी ने का प्रयोग विभक्ति के रूप में किया जाता है। मैं जैसे आपको उदाहरण बताता हूं, मेरा लड़का तुम्हारी बहन
इस तरीके से इसमें आपका संबंध का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको इसके आगे क्या बताऊंगा, मैं आपको इसके आगे समझाता हूं। क्या समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि ब्राह्मण को दक्षिणा दी गई। ऐसे मान लीजिए राजा ने ब्राह्मण को दक्षिणा दिया, ऐसे भी मान लीजिए ब्राह्मण को दक्षिणा दी गई। ब्राह्मण को, ये भी कह दीजिए ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से अधिकरण कारक और संबंध कारक अच्छे तरीके बेहतरीन तरीके से समझा दिया। मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको अधिकरण कारक में यह बताया कि जहां पर किसी वस्तु का आधार दिखाया जाए, जैसे मैं ये मार्कर हाथ पर रखा हूं, हाथ मेरे इस मार्कर के लिए आधार हो गया, तो अधिकरण कारक में आपका में पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, नाव जल में चलती है, इसमें कभी कभी विभक्ति का लोप भी हो जाता है, विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे लड़का दरवाजे दरवाजे घूमता है, इसमें विभक्ति नहीं है लेकिन इसमें छिपी विभक्ति है। लड़का दरवाजे दरवाजे पर घूमता है, इसमें आ गया विभक्ति। आपको मैंने संबंध कारक बताया, इसमें आपका काकी के, रानी रे, नानी ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया जैसे मेरा लड़का, तुम्हारी लड़की, तुम्हारी बहन, और इसमें मैंने आप संबंध कारक में बताया कि ब्राह्मण को दक्षिणा दो। अब मैं आपको इसके बाद में, जैसे आपका जो है ये संबोधन कारक, ये बहुत से ऐसे गुरु हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा संबोधन में आप, जैसे आपका मैं हटा देता हूं, वो भी बता देता हूं, ये हटा देता हूं दोस्तों, बस एक मिनट। हाँ तो मैं आपको बताऊंगा, मैं हेडिंग डालता हूं संबोधन कारक। एक मिनट। हाँ तो मैं यहां पर हेडिंग डाल दिया संबोधन कारक। मैं आपको संबोधन कारक में बताऊंगा कि इसमें हे अरे भो का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें हे अरे भो का प्रयोग विभक्ति के रूप में किया जाता है। इसमें हे अरे भो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें हे अरे भो का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप संबोधन में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि संबोधन क्या है। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, हे सुनते हो, अरे इधर आओ, ये हो गया आपका संबोधन। यानी आपको किसी दूसरे को बुलाना या पुकारना संबोधन कहलाता है। बस एक ही चीज आपको सीखना। इसमें क्या, इसमें तो आसानी है। इसमें जैसे अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, सुनते हो, हे राम, अरे राम इधर आओ, हे राम, ये भी इसी में हे राम, अरे राम, हाँ इसी में ये भी आता है। तो मैंने आपको आज 3 कारक बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने आपको ये संबोधन आप अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी को पुकारना या बुलाना आपका संबोधन कहलाता है। जैसे आप किसी को बुलाते हैं वो आपका संबोधन हो गया। आप जिस तरीके से बुलाते हैं वही आपका संबोधन है। तो मैं आपको अगले वीडियो में अगला फैक्ट लेकर आऊंगा। ये आपका कारक विभक्ति जो है आपका ये खत्म हो चुका है। मैंने आपको पूरा का पूरा कारक समझा दिया है।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब तक इसे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारा चैनल, आपका चैनल ये बढ़ेगा नहीं। आपको अपना मानकर इसे अग्रसित करना है और बढ़ाना है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।